हैदराबाद ने बेंगलोर के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग की और बहुत क्लोज मैच था, वो जीते। लेकिन जिस तरह से होल्डर ने उनका स्पेल शुरू किया, वो बहुत कमाल का था। आई वाज लिटिल बिट सरप्राइज टू सी विराट ओपन। ये उनकी कुछ अलग स्ट्रेटेजी थी जो क्लिक नहीं हुई। विराट पॉजिटिव दिख रहे थे, डिटर्मिन भी दिख रहे थे, लेकिन जब होल्डर उनको बॉलिंग कर रहे थे, ही वाज ट्राइंग टू कवर द लाइन। जो उनका होल्डर का नॉर्मली जो एक स्विंग होता है, आउट स्विंगर, वो लाइन कवर करके बॉलर की तरफ थोड़े चल के डिस्टेंस कम कर रहे थे, ताकि बॉल स्विंग कम हो जाए और होल्डर को थोड़ा बाउंस ज़्यादा मिलता है नॉर्मल बॉलरों से, क्योंकि बहुत ऊंचा बॉलर है। तो वहाँ पे होल्डर डिड द ट्रिक कि विराट के ग्लव को लग के कीपर के पास बॉल गया। आई थॉट विराट वाज थोड़ा बहुत बीटन बाय द बाउंस। बॉडी में आया था बॉल बिल्कुल, मगर वो उतना शॉर्ट भी नहीं था। और इमीडिएटली आफ्टर दैट अगेन ही गॉट पडिक्कल आउट एज वेल। तो दो बहुत ही अच्छे प्लेयर्स, मेन प्लेयर्स मैं कहूँगा, अलॉन्ग विथ एबी डिविलियर्स, ये तीनों पिलर्स कहूँगा मैं कि जो ये सीजन बेंगलोर के लिए रहा है, इन तीनों बैट्समैन की कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी रही है। तो उनमें से दो बैट्समैनों को होल्डर ने आउट किया, वो मेरे लिए गेम चेंजर था शुरू में ही। मगर उसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि कैसे स्पिनर ने आके बॉलिंग की है। राशिद तो करते ही अच्छे बॉलिंग, उनकी आज भी बॉलिंग बहुत ही अच्छी थी। और उनके साथ नदीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और जब वो एबी डिविलियर्स को बॉलिंग कर रहे थे, तो अगर आप फुटवर्क देखो तो एबी डिविलियर्स नॉर्मली स्पिनरों को, जब विकेट्स जा रहे होते हैं और उन्हें बड़ा शॉट खेलने का फ्रीडम नहीं होता है, तब वो बैकफुट से ज़्यादा अटैक करते हैं स्पिनरों को। तो वो राह देख रहे थे हल्का सा लेग स्टंप की तरफ मूव करके, और अगर लेंथ बॉल थोड़ा सा छोटा रह जाता है नदीम से, तो बैकफुट पे उसे अटैक करने वाले थे। मगर वेरी वाइजली नदीम ने उसे बिल्कुल रूम नहीं दी, कि हम कहते हैं ना कि टू फ्री योर आर्म्स, तभी आप पावर जनरेट करते हो। तो नदीम उसको फॉलो करता रहा। जब वो लेग स्टंप के बाहर जाते थे, नदीम उनकी तरफ बॉल डालता था। तो आई थॉट वो एक जो स्पेल था, वो मैंने बहुत एंजॉय किया, देखना मज़ा आया। उसके बाद मोइन अली का फ्री कैच रन आउट, क्या क्या कह सकते हैं वहाँ पे। जब आप एक फ्री हिट मिल जाती है आपको और वहाँ उस बॉल पे आप रन आउट होते हैं, तो इट्स अ फ्री कैच रन आउट। एबी डिविलियर्स और शिवम दुबे की जो पार्टनरशिप हुई, वो थोड़ी बहुत ठीक चल रही थी, मगर ऐसा कुछ खास रन रेट नहीं था। मगर एबी डिविलियर्स जब क्रीज पे होते हैं तो हमेशा एक थ्रेट रहती है। तो वहाँ पे वापस होल्डर ने आके उनकी पार्टनरशिप ब्रेक की, उसने शिवम दुबे को आउट किया। और इमीडिएटली आफ्टर दैट जब 17.5 ओवर्स हुए थे, एबी डिविलियर्स भी आउट हुए नटराजन के यॉर्कर को। नटराजन के यॉर्करों के बारे में हम बहुत बात करते आए हैं। इस पूरी टूर्नामेंट में उनके यॉर्कर्स बहुत अच्छे रहे और उन्होंने दिखा भी दिया। एबी डिविलियर्स को आउट कर दिया उन्होंने। एबी ने अच्छी इनिंग्स खेली, मगर जिस तरह का उन्हें फ्रीडम मिलता है, वो फ्रीडम मिला नहीं था। और जब उनका मौका आया था कि वो अटैक करे, तब नटराजन ने उन्हें आउट कर दिया था। तो मेरे लिए ये दोनों गेम चेंजिंग मोमेंट्स हैं फर्स्ट हाफ में। पहला होल्डर के 2 विकेट्स, एंड बाद में जब नटराजन ने एबी डिविलियर्स को आउट किया। 130 वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ। मैच क्लोज हुई, मगर इट वाज नेवर इनफ। हैदराबाद ने जब टोटल चेस करना शुरू किया, तो उन्होंने ज़रूर वृद्धिमान साहा के बारे में सोचा होगा, क्योंकि जिस तरह से साहा और वार्नर की जो पार्टनरशिप रही है कुछ गेमों में, वो कमाल की पार्टनरशिप रही है। दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर ब्यूटिफुली। दोनों स्ट्राइक अच्छा रोटेट करते हैं, बाउंड्रीज मारते हैं, भागते भी हैं अच्छे, बहुत तेज़ भागते हैं दोनों। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि साहा को याद किया होगा सबने। जिस तरह से गोस्वामी आउट हुए शुरू में, आई फेल्ट वो थोड़ा लूज शॉट था। वो 200 नहीं चेस कर रहे थे। ही कुड हैव गिवन हिमसेल्फ लिटिल मोर टाइम। आई होप ही लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। आई नो ही कैन प्ले सम बिग शॉट्स, बट ही वाज प्लेइंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। हैदराबाद रिलाई करती है 3 प्लेयरों पे काफ़ी ज़्यादा। वार्नर, जो आज मुझे लगा कि उतना फ्रीडम से खेल नहीं पाए, और जब थोड़ा बहुत
उनका बल्ला चलने लगा था और गेंद लग रही थी बल्ले के बीच में, तब उन्हें थोड़ा डाउटफुल डिसीजन मिला। मुझे लगा कि वो अंपायर ने ओवरटर्न किया, वो इतना ऑब्वियस डिसीजन था नहीं, तो नॉर्मली बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन की तरफ जाता है, यहाँ पे वो हुआ नहीं। उसके बाद जब मनीष पांडे आए तो वो भी एक क्विक फायर रन बॉल 24 किए उन्होंने। कोई बड़े शॉट्स खेलने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, मगर वो अच्छे फ्लो में दिख रहे थे। लेकिन विकेट्स जब जाते हैं तो प्रेशर बढ़ने लगता है, कोई भी टीम रहे, और वो ये एग्जैक्टली वही हुआ यहाँ पे। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा होता है, व्हेन एवरीथिंग स्टार्ट्स क्रम्बलिंग, एक प्लेयर है जो भरोसे का प्लेयर है, केन विलियमसन। ही स्टूड देयर लाइक अ रॉक। उनका एक्सपीरियंस काम में आया। वो जो जितनी शांति से बैटिंग करते हैं और जितने कंट्रोल में दिखते हैं, उसका इफेक्ट उनके पार्टनर पे भी हो जाता है। आपने लास्ट को भी देखा होगा कि जब होल्डर बैटिंग करने आए थे तो उनके जैसे चाहिए थे वैसे बॉल बैट पे नहीं लग रहे थे, मगर लास्ट ओवर में उन्होंने अच्छे शॉट्स खेले। ये मुझे लगता है कि ये मैच लास्ट ओवर तक नहीं जाना चाहिए था। इसके दो वजह थी कि जितनी मैच्योरिटी हैदराबाद को दिखानी चाहिए थी उतनी कुछ प्लेयरों से दिखी नहीं, और बेंगलोर भी बहुत कमाल का सेकंड हाफ खेली। फर्स्ट हाफ वाजंट दैट ग्रेट फॉर देम, बट सेकंड हाफ वाज मैग्निफिसेंट। सो वेल डन टू बेंगलोर फॉर दैट, क्योंकि 130 वाले गेम को इतना क्लोज लेके जाना, इट रिक्वायर्स अ स्पेशल एफर्ट। मेरे लिए केन विलियमसन वाज द गेम चेंजर विदाउट एनी डाउट। तो ये है मेरे गेम चेंजर्स। आपके क्या है मुझे बताना भूलिएगा ना।